रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण होगा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमारा चैप्टर होगा क्या होगा बेटा? चैप्टर का नाम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चैप्टर का जो बेटा नाम होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं ए से जेड तक, उनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारा वी कितने पे होता है, हमारा क्यू कितने पे होता है, ठीक है। क्योंकि इस प्लेस वैल्यू को जब तक आपको नहीं पता होगी तो आप सवाल में कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ ए से जेड तक नंबर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का ए से जेड तक। और मैं उनके नंबर बताऊंगा कि ए कितने पर होता है, सी कितने पर होता है, ई कितने पर होता है, ठीक है, जिससे आप देखेंगे और चीजें आपको स्पष्ट होगी। मैंने लिखा यहाँ पे मेरे बेटे, मैंने लिखा ए जो होता है हमारा एक होता है, ठीक है। पहले मैंने बी, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर ई लिखा, ठीक है। ए हमारा एक होता है, बी हमारा दो होता है, ठीक है, बी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे नंबर पर होता है, सी बेटा 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, ठीक है। एफ हमारा 6 पर होता है, जी बेटा हमारा 7 पर होता है, फिर इसके बाद एच जो है बेटा हमारा 8 पर होता है, आई जो होता है 9 होता है, जे बेटा जो होता है 10 होता है, ठीक है। के बेटा 11 होता है, एल जो है बेटा मेरे 12 होता है, एम जो है बेटा 13 होता है, और एन जो होता है बेटा 14 होता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद ओ बेटा कितना 15 होता है, ठीक है, ओ 15। फिर इसके बाद पी बेटा 16, फिर इसके बाद क्यू जो होता है 17 होता है, आर 18 होता है, बेटा एस 19 होता है, टी जो होता है हमारा 20 होता है, ठीक है, यू बेटा 21 होता है, और वी जो होता है 22 होता है, डब्ल्यू जो बेटा होता है 23 होता है, एक्स डब्ल्यू ठीक, फिर एक्स जो होता है 24 होता है, वाई बेटा जो होता है 25 होता है, जेड जो होता है मेरे बेटे 26 होता है। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला मैंने पूरी यहाँ लिख दी है कि ए हमारा अगर 1 पर है तो के 11 पर होता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि इसका उपयोग सवालों में बहुत है। अगर आपको इन लेटर का नंबरिंग नहीं पता है तो आपको सवाल में बेटा कहीं ना कहीं अवश्य समस्या आएगी, ठीक है। जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे सभी को पता होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ए से जेड तक, ठीक है, और इनकी नंबरिंग भी सबको पता होनी चाहिए। और मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होंगे सवाल हमारे, किस टाइप से सवाल बनेंगे और कैसे उन सवालों को हम हल करेंगे। जैसे मैंने देखा, इसको मैंने साफ किया, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक आपका चैप्टर है, ठीक है। अब यहीं पे होता क्या है, आपको दायां और बायां पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि बाएं से हमें अक्षर बताओ, बाएं से कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, हमेशा बाएं से अगर पूछेगा तो बाएं से के लिए बेटा हमारा होता है, बाएं से अगर हमसे पूछेगा तो हमारा ए से जेड तक होता है, ठीक है। बाएं से अगर पूछेगा तो ए से जेड होता है। मैं अभी बताऊंगा कि इसमें सवाल कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा दाएं से, ठीक है बेटा, पूछेगा दाएं से तो बेटा दाएं से होता है, जेड से हम ए की तरफ आएंगे, यानी सवाल में जब हमसे पूछेगा बाएं से तो हम ए से जेड की ओर जाएंगे, और दाएं से पूछेगा तो हम जेड से ए की ओर आएंगे, ठीक है। अब आगे यहीं पे अगर हमसे पूछेगा बाएं ओर से, ठीक है, यानी बाएं ओर से, अगर हमसे बाएं ओर से पूछेगा तो हमें जेड से बेटा ए की ओर आना है, और हमसे अगर दाएं ओर से पूछेगा तो हमें ए से जेड की ओर जाना है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अभी इनका उपयोग मैं बताऊंगा सवालों में, आप इनका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, बाएं से पूछेगा तो ए से जेड, दाएं से पूछेगा तो जेड से ए, बाईं ओर से पूछेगा तो जेड से हम लोग ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, और दाईं ओर से पूछेगा तो हम लोग ए से बेटा जेड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं यहीं पे सवाल लिख रहा हूं कि हमारा बाएं से सवाल कैसे बनेगा और दाएं ओर से और बाएं ओर से सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इनका जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर इनकी जानकारी आपको नहीं है तो सवाल आप कहीं ना कहीं अवश्य गलत करेंगे। ठीक है, सवाल आप कहीं ना कहीं अवश्य गलत करेंगे मेरे बेटे। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक, अब आगे देखेंगे हम क्या होता है। अगर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा कि हमसे कभी पूछेगा बाएं से अक्षर दिया होगा और फिर उसके बाद दाएं से दिया होगा। ठीक है, तो पूछेगा कि हमारा कौन सा अक्षर आएगा। कभी भी हमारा एक बायां है और एक दायां है तो दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं और हमारा जो भी अक्षर पूछेगा वो आ जाएगा। ठीक है, बायां और दायां दिया है और हमसे अक्षर पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा अगला अक्षर आ जाएगा। यहीं पे अगर उसने दिया है दायां दे दिया है और बायां भी दे दिया, ठीक है, और हमसे अक्षर पूछेगा तो आप इसमें दोनों को जोड़ेंगे, जो भी जोड़ आएगा उसमें आप 27 से माइनस करेंगे। मान लो जोड़ आपका आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो आप 27 से माइनस करेंगे, जो भी हमारा नंबर है वो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आगे देखिए, अगर उसने दिया है बायां हमें दिया है। ठीक है, बायां दिया है और फिर उसने बायां दिया है। ठीक है, 2 बार बायां दिया है तो आपका अक्षर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बायां बायां है तो बाएं बाएं है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर जो आपका नंबर पूछा है वो निकल के आ जाएगा। और अगर आपका दिया है दायां दिया है, ठीक है, दायां दाएं और दाएं दिया है तो भी आपका माइनस हो जाएगा और जो हमसे नंबर पूछा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। 100 बात की एक बात, अगर जो भी क्रम है, क्रम अगर समान है तो माइनस होगा, क्रम अगर अलग अलग है बायां और दायां है तो जुड़ जाएगा, और अगर क्रम समान है तो माइनस हो जाएगा। अगर दाएं से पूछेगा तो हमें 27 से माइनस करके अपनी वैल्यू लानी है, और बाएं से पूछेगा बाएं से अगर पूछेगा तो जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर होता है वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें सवाल हमारे कैसे बनेंगे, सवाल मेरे कैसे बनेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारे सवाल कैसे बनेंगे। जैसे मैंने यहीं पे लिखा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा नीचे। ठीक है, अब दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे, 2 लिख रहा हूं, 2 मैं क्वेश्चन इस वजह से लिख रहा हूं एक साथ कि आपको चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर सकूं। दूसरा मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर कौन अक्षर होगा, दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं और 2 क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप बहुत आसानी से समझेंगे इन सवालों को। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाईं ओर, अभी मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछेगा बाईं ओर तो आपको बेटा क्या करना है, बाईं ओर के लिए हमें क्या करना है, जेड से हम एक ही ओर आएंगे। बाईं ओर के लिए क्या होता है, जेड से हम एक ही ओर आएंगे। ठीक है, यानी पीछे से हम आगे की ओर आएंगे। ठीक है, और हमसे अगर दाईं ओर के लिए पूछेगा तो हम ए से जेड की ओर जाएंगे। ठीक है, अब देखना यही है, हमसे पूछा है एम के बाईं ओर, मैंने यहाँ पे एम लिखा। ठीक है, एम लिखा, और एम के हमें बाईं ओर पूछा है तो बाईं ओर के लिए हमें क्या है बेटा, पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है,
बाईं ओर के लिए हमें क्या है बेटा, पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हमें इसमें एक कम कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि n के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। n का जो नंबर होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, n का जो नंबर होता है बेटा कितना, 13 होता है, ठीक है 13। और हमसे पूछा है बाईं ओर, तो हम 13 में जब एक कम करेंगे कितना आएगा, 12, और 12 अंग्रेजी वर्ड वाला बेटा क्या होता है, 12 जो होता है n होता है। बस आपसे सवाल में इतना सा ही पूछा था कि n के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि कभी भी हमसे बाईं ओर की बात करेगा तो हमें माइनस करना है, जो भी नंबर पूछेगा उसमें हमें माइनस करना है, और अगर दाईं ओर से पूछेगा तो हमें उसमें बस प्लस कर देना है, ठीक। अब यही भी देखना, उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में m के दाईं ओर, m मैंने यहाँ लिखा, m की जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। अब हमसे पूछा n के दाईं ओर, 13 में आप बेटा एक जोड़ दें कितना आ जाएगा, 14, 14 अंग्रेजी वर्णमाला बेटा क्या होता है, n होता है, तो इसका आंसर n आ जाएगा और उसका आंसर l आ जाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है, जब भी हमसे बाईं ओर की बात करेगा तो जो भी हमारा अक्षर दिया है आप सबसे पहले उसकी नंबरिंग निकाल लीजिए कि हमारी उस अक्षर की नंबरिंग कितनी है। जैसे यहाँ पे n की 13 थी, तो हमसे बाईं ओर से पूछा था, आप 13 में एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 12, और 12 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, n होता है। और यहाँ हमसे पूछा था अंग्रेजी वर्णमाला में m के दाईं ओर, दाईं ओर के लिए क्या होता है, आपको एक जोड़ देना है, ठीक है। आपने यहाँ एक जोड़ दिया तो हमें पता चल गया दाईं ओर हमारा कौन सा अक्षर होगा, n अक्षर होगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, ठीक है। मैं साइड में जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे कैसे बनेंगे मेरे लाल, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं बेटा, ठीक है। और इससे पता है हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है, ठीक है। मैंने यहीं पे लिखा दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल मैंने लिखा, तीसरा सवाल मैंने लिखा यहाँ पे, तीसरा सवाल हमने लिखा कि दो सवाल मैं यहाँ फिर से लिखूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के बाईं ओर, V के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है बेटा। पहला सवाल मैंने ये लिखा, और अगला सवाल मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V से बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, कौन सा अक्षर होगा। दोनों सवाल में बेटा लैंग्वेज बदली है, आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे सवाल में लैंग्वेज मैंने चेंज करी है और बच्चा यहीं पे फंसता है और सवाल गलत करता है। और सवाल देखेंगे क्या है, उसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के बाईं ओर। जब हम V के बाईं ओर, अभी मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी आपसे बाईं ओर के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। बाईं ओर के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका लैंग्वेज अभी चेंज कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा। और B से बाईं ओर यहाँ भी चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी 4th नंबर बताना है, ठीक है, 4th नंबर बताना है। अब देखना, अब सवाल में बच्चा फंसेगा, लैंग्वेज कहीं ना कहीं मैंने चेंज करी है और बच्चा यही फंस जाता है, ठीक है। बहुत ही शानदार गजब सवाल है, जोरदार सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के बाईं ओर, अभी मैंने बताया जब भी अगर आपसे बाईं ओर की बात करेगा तो आपको माइनस कर देना है। आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, V लिखेंगे। V की नंबरिंग कितनी होती है अंग्रेजी वर्णमाला में,
22 होती है। और हमसे बाईं ओर के लिए पूछा, बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप माइनस इसमें 4 कर देंगे, ठीक है, -4 कर देंगे। जब 22 में -4 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, 18 जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा क्या होता है बेटा, आर होता है। तो इसका आंसर आर आ जाएगा। अब पहले वाले का आंसर कितना, आर आ जाएगा। अब इसमें देखना, इसमें क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी से बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब हमें पता होना चाहिए वी। अब कहेंगे भैया सवाल तो सेम हो गया, सर सवाल तो सेम हो गया, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लैंग्वेज है जो चेंज कर दी। यहाँ क्या दिया था, वी के बाईं ओर, वी के बाईं ओर, और यहाँ क्या दिया, वी से। बस आपको यहीं पे समझना है, वी के बाईं ओर और वी से बाईं ओर। अब इसका मतलब क्या है कि हमें वी से बाईं ओर का मतलब क्या है, हमें वी भी इसमें काउंट करना है। देखना वी कितना होता है बेटा, 22 होता है, ठीक है, वी कितना होता है, 22 होता है, ठीक है, सबको पता है। और अब उसने क्या पूछा है, चौथा अक्षर, तो हम वी को भी काउंट करेंगे। इसमें हमने -4 किया था और इसमें हम कितना करेंगे, -3 करेंगे, क्योंकि इसमें हमें वी को भी काउंट करना है। अब हम इसमें 22 में -3 करेंगे। जब हम 22 में -3 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 19 आएगा, ठीक है। और 19 अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है बेटा मेरे, एस होता है। तो इसका आंसर एस हो जाएगा और ऊपर वाले का आंसर आर हो जाएगा। तो आप भाषा समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ भी दिया होता, दायां दिया होता है, ठीक है, दाएं से पूछता और बाएं से पूछता, बस आपको वही प्रक्रिया करनी, ठीक है। अगर बाएं से दाएं से दिया होता, ठीक है, तो आपको वो नंबर भी काउंट करना है, ठीक है। और अगर साधारण सा पूछा है के बाईं ओर, तो आप उतना माइनस कर दे जितना आपसे कह रहा है, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल हमारे क्या होंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत शानदार, गजब, जोरदार, ठीक है सर, बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीख रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल यहीं पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या होगा, ठीक है। अगले सवाल में मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बहुत शानदार जोरदार सवाल है, ठीक है, कौन सा होगा। अब यहीं पे मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, बहुत ही शानदार सवाल, जोरदार सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिखे, ठीक है। और अब देखना, हमने पूछा उसने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखना मैंने भी बताया था कि अगर आपको दिया है बायां और दायां दिया है तो आप जोड़ देंगे, बाएं प्लस दायां। जब आप बायां पर कितना है 10 है, दायां कितना है 2, तो ऐड करने पर कितना आएगा 12। और अंग्रेजी वर्णमाला में 12 क्या होता है, जो भी 12 होता है 12 नंबर वही हमारा आंसर होगा। 12 में क्या होता है बेटा, एल होता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। और दूसरे वाले में देखना क्या पूछा है, दाएं से, और मैंने बताया था कभी भी अगर आपसे दायां और बायां दिया तो इसमें भी जुड़ जाएगा, दायां प्लस बायां। लेकिन हाँ, इसमें बस एक चीज अलग हो जाएगी, जो भी हमारे जोड़ने पर वैल्यू आएगी हम उसको 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस करेंगे तब हमारी एग्जिट वैल्यू पता चलेगी हमारा कौन सा अक्षर आएगा। तो दाएं से 18वां अक्षर, ठीक है, 18वां लिखा। फिर इसके बाद बाएं से दूसरा अक्षर कितना हो गया 2, ठीक है, कितना आ गया 20।
20 हमारा कहाँ से आया है बेटा, राइट से आया है। और हमने बोला था अगर आप कभी भी अगर राइट से आएगा, राइट से अगर कभी भी आएगा तो आप 27 से माइनस करेंगे, आप 27 से माइनस 20 कर देंगे तो हमारा कितना 7। और 7 पर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 7 पर बेटा जी होता है, ठीक है, 7 पर कौन सा होता है, जी, यानी इसका आंसर एल आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, उसका आंसर एल आ जाएगा और इसका आंसर जी आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी हमसे कभी दाएं की बात करेगा तो आप 27 से माइनस करेंगे, और अगर बाएं से आएगा तो जो भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी अल्फाबेट में जो भी हमारा नंबर होता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक अगर होता, मान लिया अगर यहाँ पे दिया होता बायां और बायां, भाई यहाँ पे बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, तो आप दोनों को माइनस कर देते। भाई यहाँ भी बायां होता, बायां और बायां 2 बार अगर जो है वो आ रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बायां और बायां आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 10 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 हमारा क्या होता है, एच। अगर आपसे बाएं और बाएं की बात करता तो आप माइनस करके आंसर निकाल देते। अगर देखना अब यहीं पे अगर आपसे दाएं और दाएं की बात करेगा, बताया है दाएं और दाएं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 18 में आप जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। लेकिन अब इसमें क्या है, दाएं से पूछा तो आप इसमें क्या करेंगे, 27 से 16 कम करेंगे। जब भी 27 से 16 कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 4 20, और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी जो है हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है, अगर जो भी हमारा क्रम है, क्रम अगर हमारा सेम है, क्रम अगर हमारा सेम है, बायां बायां है, दायां दायां है, तो आप माइनस कर देंगे। क्रम अगर हमारा अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। और अगर आपसे बाएं से पूछेगा तो जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है वही आ जाएगा। और अगर आपसे दाएं से पूछेगा तो आपको 27 से माइनस करके आंसर निकालना है। आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए, मैं साइड को जा रहा हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करें, ठीक है। यह दूसरा सवाल मैंने समझाने के लिए बताया, अगर आपको बायां बायां दिया है और जो दाएं दाएं, ठीक है, इसको मैंने समझाने के लिए बताया, और ये आपका है, ठीक है, आप इसको नोट करिए, ठीक है, बात नोट करिए आप इसके बाद। नोट करिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे, अगला सवाल हमारा क्या होगा, अगला सवाल जैसे मैंने यहीं पे लिखा, अगला सवाल हमने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैंने लिखी, यहाँ पे दूसरा सवाल थोड़ा नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। दूसरा सवाल मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर दाएं से 10वें अक्षर दाएं से क्या है 10वें अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा।
कौन होगा, ठीक है, कौन होगा। 2 सवाल मैंने लिखे यहाँ पे, ठीक है, 2 सवाल मैंने लिखे यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है जो भी हमारा क्रम कहाँ से चालू हो रहा है, दाएं से, तो आपको पता होना चाहिए हमारा आंसर भी कहाँ से आएगा, दाएं से। यानी क्या है, जहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है वहीं से हमारा आंसर आएगा, यानी ठीक है। तो देखना बाएं से, लेफ्ट से कितना है, 5वां है, फिर इसके बाद क्या दिया है, दाएं से, यानी राइट से कितना है, दूसरा, दोनों को जोड़ दें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 बेटा कहाँ से आएगा, लेफ्ट से हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, बाएं से 10वें अक्षर। अब लेफ्ट से 7 है और लेफ्ट से कितना आ गया, 10। आप इसमें माइनस लेफ्ट से 10 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से कितना आ गया, 3 आ गया। अब आगे क्या करना है, फिर इसके बाद दिया के दाएं 5वां अक्षर, तो लेफ्ट से 3 और प्लस राइट से 5, अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 5 और 3 कितना बेटा हो जाएगा, 8। यानी लेफ्ट से जो 8 अक्षर होता है वो कौन सा होता है, एच। यानी कौन सा आंसर हमारा निकल के आएगा, एच आंसर निकल के आएगा, ठीक है। एच आंसर जो है हमारा निकल कर आएगा। आपने क्या किया, बायां और दायां जोड़ा, जोड़ने पर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, ठीक है। जोड़ने पर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। 7 जोड़ने पर कहां से आ रहा था, बाएं से। फिर आपका दिया था बायां, तो आपका लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो गया, माइनस हो गया। लेफ्ट और लेफ्ट माइनस करने पर कितना आया, 3 आया। फिर इसका किया कि दाएं 5वां अक्षर, फिर आपको लेफ्ट और राइट जोड़ देना है, तो आप 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। 8 कौन सा होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में बेटा, एच होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है, दाएं से, तो आपको साधारण सा याद रखना है, अगर दाएं से शुरुआत हो रही है तो हमारा उत्तर भी दाएं से आएगा, और आपको दाएं से उत्तर जब आएगा तो आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका दाएं से उत्तर आएगा। अब देखना यहाँ राइट से कितना दिया है उसने, राइट से कितना दिया, 10 दिया है। फिर इसके बाद लेफ्ट से उसने कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। लेफ्ट से हमारा कितना है, 5 है। फिर इसके बाद दाएं से कितना दिया, 2, तो आप राइट से -2 कर दें, ठीक है। राइट से आप -2 करेंगे, जब आप इनको सबको करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 5 कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 15 राइट से आया, 15 से आप जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। राइट से हमारा 13 आ गया। और मैंने बताया जब भी अगर आपसे राइट से आएगा यानी दाएं से आएगा, आप 27 से माइनस करेंगे। आप जब इसमें 27 से -13 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 और 7 20 14, और 14 हमारा कौन सा होता है बेटा, एन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर एन हो जाएगा, इसका आंसर एच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर एच हो जाएगा और इसका आंसर एन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखना, सबसे पहले आपने अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं दोनों को आपने ऐड किया, और -2 है तो आप -2 किया, कितना आया, 10 और 5 15, और 15 में आप 2 कम करेंगे 13, और राइट से आए 13, आप 27 से माइनस करेंगे 13, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 14, और 14 हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, एन होता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम 1-2 सवाल और देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना जो भी हमारा चीजें बच गई है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, यानी खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल हम और पढ़ेंगे फिर, ठीक है। फिर क्लास हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत लिखने पर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ भी क्या किया गया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को
को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत लिखने पर, विपरीत लिखने पर दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा? ठीक, दो क्वेश्चन लिखे आप मैंने यहाँ पे, आप दोनों क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है हमारी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है हमारी क्या है, विपरीत क्रम में लिख दी गई है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है हमारी, विपरीत क्रम में लिख दी गई है। यानी ए से जेड लिखने की बजाय उसने क्या कर दिया, जेड से ए लिख दिया है, या जेड से ए लिखने की बजाय उसने क्या कर दिया, ए से जेड लिख दिया है। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से, यानी लेफ्ट से 10वां और राइट से 13वां, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पर हमारा कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, कि हाँ कहाँ से आएगा, लेफ्ट से 23 आएगा। लेकिन क्या किया उसने, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिख दिया है, तो जो हमारा क्रम आया है लेफ्ट से, इसको हम राइट से कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट से जो आया है 23, हम इसको राइट से 23 कर देंगे। जब इसको राइट से बेटा 23 करेंगे, और मैंने बताया है कि जब कभी भी आपसे राइट से बात करेगा तो आपको 27 से माइनस कर देना है। आप इसको 27 से माइनस 23 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4। और 4 हमारा कौन सा होता है वर्णमाला में, 4 हमारा बेटा कौन सा होता है, डी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका निकल के आया भाई बाएं से 10वां और दाएं से आपने जोड़ा, कितना आया, 23 आया। और अंग्रेजी वर्णमाला कैसी विपरीत क्रम में लिखी गई है। ठीक है, तो जो हमारा क्रम आया लेफ्ट, हम इसको विपरीत लिखेंगे वर्णमाला, तो हम इसको राइट से 23 कर लेंगे। ठीक है, राइट से हमने 23 इसको कर लिया। और जब मैंने बताया है कभी भी अगर आपसे राइट की बात करेगा तो आपको 27 से माइनस करना है। आप 23 को 27 से जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। और 4 हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, डी होता है। ठीक है, 4 हमारा कौन सा होता है, डी होता है। ठीक है, 4 हमारा डी होता है। अब हम देखेंगे इसमें, देखेंगे इसमें क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 13वां, यानी क्या है, राइट से 13वां के बाएं चौथा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट से 4। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है, राइट से हमारा कितना आ जाएगा, 13 और 4 17। अब यहाँ भी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को हमने क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया है। हमारा क्रम आया राइट से, लेकिन हमारी जो वर्णमाला है वो विपरीत है, तो हम राइट को क्या कर देंगे बेटा, लेफ्ट से कर देंगे, लेफ्ट से। और लेफ्ट से हमारा 17, हमें बताना है लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17 जो भी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, ठीक है, वास्तविक जो होती है वही हम लिख देंगे। लेफ्ट से हमारा 17 बेटा कौन सा होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्यों आ जाएगा। बस इतनी सी साधारण सी बात थी कि कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में लिखी गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारा क्रम आएगा उस क्रम को आप उल्टा कर दीजिए। अगर क्रम हमारा लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, और हमें लेफ्ट से आ रहा है तो हमें विपरीत है, तो आप उसको राइट से कर देंगे। और राइट से जब आप करेंगे तो आप 27 से माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर क्रम आपका राइट से आ रहा है तो आप उसको लेफ्ट से कर देंगे। और लेफ्ट से आपको कुछ नहीं करना, ना 27 से माइनस करना, कुछ भी नहीं करना, जो हमारा होता है एग्जैक्ट वही आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है, पूरी मेहनत से ईमानदारी से आपको चीजें बताई है जिससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।